सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर अदालत में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज से मुतालिक फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान PTI ने वजीर आला के दोबारा इंतखाब के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। जी हाँ, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी इस बेंच में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि हमजा शहबाज और परवेज इलाही को सुनकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर समाअत आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दी है। इंतहाई अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर अदालत में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज से मुतालिक फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान PTI ने वजीर आला के दोबारा इंतखाब के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी इस बेंच में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि हमजा शहबाज और परवेज इलाही को सुनकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर समाअत आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दी है। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है हैदर शिराजी ने। हैदर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास समाअत से मुतालिक? जी, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम तरीन केस की समाअत कर रहा है। इस दौरान PTI की जानिब से अदालत से वक्त मांगा गया, जबकि परवेज़ इलाही की जानिब से अदालत को बताया गया, उनके वकील ने बताया कि परवेज़ इलाही पंजाब में हमजा शहबाज के तसलसल चाहते हैं, जबकि PTI की जानिब से कहा गया कि ये तसलसल नहीं होना चाहिए। और साथ ही परवेज़ इलाही के वकील की जानिब से आज ये कहा गया है कि अगर इस हवाले से इंतखाब होता है, वोटिंग होती है, ये अमल चलता है, तो यहाँ 11 मेम्बरान हैं, जो 11 अरकान ऐसे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं होंगे, जिनमें से 5 हज करने के लिए गए हैं, तो उन्हें वक्त दिया जाए। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह किया कि आइन और कानून को देखना होगा और आइन और कानून के हवाले से इन तमाम मामलात को देखना होगा। और इस पर आज PTI के वकील बाबर आवान की जानिब से कहा गया कि उन्हें वक्त दिया जाए। और इस वक्त ये समाअत जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि आधे घंटे के बाद 3:45 अच्छा हैदर, क्या नजर आ रहा है जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है? स्पीकर वहाँ पंजाब असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्हें हदायत दी गई है कि तब तक इजलास की कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त आधे घंटे का उन्हें वक्त दिया, तो उस वक्त ये बताया कि हम जिस वक्त 3:45 पर आएँ तो उस वक्त हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही यहाँ मौजूद हों, ताकि वो इकट्ठे बैठ कर उनसे तमाम वो भी क्या चाहते हैं उनसे पूछा जाए। और उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे कि 4 बजे तक उनको 4 बजे इस हवाले से कोई भी फैसला जारी करें। तो लिहाजा उन्होंने 3:45 पर हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही को अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए तलब किया है, जबकि उन्होंने ये कहा कि हम इस केस को देख रहे हैं, तब तक के लिए असम्बली इजलास को ना बुलाया जाए और उसके बाद ही तमाम अदालत फैसला करेगी। लेकिन अब एक तो पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई को रोका गया है, जबकि साथ ही हमजा शहबाज और यहाँ परवेज़ इलाही को भी तलब किया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा हैदर कि बाबर अवान की जानिब से क्या दलाइल दिए गए हैं, क्योंकि 7 दिन का वक्त मांगा जा रहा है, जबकि उमूमन 10 दिन का वक्त होता है, लेकिन PTI की जानिब से 7 दिन का वक्त मांगा गया है। इस पर चीफ जस्टिस से क्या रिमार्क्स दिए हैं? जी, आज उनकी जानिब से वक्त मांगा गया और जब उन्होंने कहा कि इस तमाम मामलात के लिए हमें वक्त दरकार है, इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो वीडियो लिंक के ज़रिए परवेज़ इलाही के जानिब से वकला पेश हुए, तो उनसे जब कुछ सवाल किया गया इस मामले पर, तो परवेज़ इलाही क्योंकि पार्टी थे और परवेज़ इलाही के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि वो आपके कैंडिडेट थे, तो उनकी जानिब से परवेज़ इलाही की जानिब से आज अदालत में कहा गया कि उन्हें हमजा शहबाज
शहबाज के तसलसल पर उनके पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, तो उन्होंने बाबर आवान के इस मामले पर एतराज़ उठाया कि आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके तसलसल के हम खिलाफ हैं, तो लेकिन जो असल कैंडिडेट आपने रखा है उसके कैंडिडेट की जानिब से ये कहा गया है कि हम ये तसलसल होगा, तो लिहाजा उसके बाद बाबर आवान ने कहा कि हम इस हवाले से देखा जाना चाहिए कि इतनी जल्दी ये कार्रवाई कैसे हो सकती है, जबकि इस दौरान अदालत मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये कहा कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि मुल्क के किसी भी कोने से कोई भी मेंबर यहाँ लाहौर पहुँच सकता है या फिर वोट देने के लिए पहुँच सकता है, तो उसे 24 घंटे 36 घंटे या 48 घंटे दिए जाएंगे कि वो बस के ज़रिए या जितना सफ़र है उसका गाड़ी के ज़रिए, तो इस सफ़र को मलहूज़ खातर रखते हुए उन्हें वहाँ तक वो पहुँचेंगे तो इतना वक्त दिया जा सकता है। तो अब चूँकि हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही दोनों वहाँ कैंडिडेट रहे, तो उन दोनों को वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ तलब किया गया है ताकि वो आकर तमाम मामलात का तमाम सवालों का जवाब दें। उसके बाद ही अदालत 4 बजे से पहले ये फ़ैसला सुनाएगी इस पंजाब में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से। जी ठीक है, और जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसने जो पंजाब में सियासी बहरान है उसे भी मद्देनज़र गालिबन रखना ही है, तो कुछ स्ट्रिक्ट रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं कि सूबा 2 दिन बगैर वज़ीर आला के रह सकता है, आप ये नहीं कह सकते हैं, कैटेगोरिकली ये रिमार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 7 दिन का वक्त मांगा जा रहा है, कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? जी, इस हवाले से आज मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वाज़े किया है कि ये यहाँ आइन और कानून को देखना होगा और आइन और कानून को मलहूज़ खातर रखते हुए हमें ये देखना है कि एक सूबे में वहाँ पर गवर्नेंस का मामला है, वहाँ हुकूमत का मामला है, तो कैसे उसको हुकूमत के बग़ैर, इस इंतज़ामी मामलात के बग़ैर उस तरह ये जिस तरह भी पॉलिटिकल सेटअप है उसमें छोड़ दिया जाए, तो लिहाजा इसका फ़ैसला जल्दी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वक्त की भी बात की कि 24 घंटे होते हैं, 36 घंटे या 48 घंटे, तो इस दौरान जल्द अज जल्द इन तमाम मामलात को हल किया जाना चाहिए। जिसके बाद जब मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया कि ये तमाम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के दौरान जो ख़राबी हुई है, जो तमाम ये मौजूदा निज़ाम है ये चल रहा है, तो इस तमाम चीज़ों का मुस्तकिल हल चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप मुस्तकिल हल के लिए हम कानून को हम देखेंगे, तो इस हवाले से कानून का जायज़ा लेते हुए ही ये हो सकता है कि वो लोग जो नए इंतखाबी अमल में अब गए हैं वो सेलेक्ट होकर वापस आएँ, तब तक हम इस तमाम मामले को, इस प्रोसेस को नहीं रोक सकते। तो लिहाजा इंतखाबी अमल में जो पंजाब में जो लोग जा रहे हैं इंतखाबात की तरफ, तो उनकी वापस असेंबली तक पहुँचने तक, इस प्रोसेस को पूरा होने तक अदालत की जानिब से कहा गया कि हम बाकी प्रोसेस को नहीं रोक सकते। तो लिहाजा ये यहाँ पर जो वोटिंग का अमल है इस हवाले से परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज को तलब करके उनसे जवाब तलब करते हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं, जिसके बाद ही हम फैसला करेंगे। लेकिन इस दौरान अदालत की जानिब से कहा गया कि हम पूरी इस नए अमल इंतखाबात को देख कर इस सेटअप को रोक नहीं सकते। तो जबकि परवेज़ इलाही की जानिब से तसलसल की हमायत की गई हमज़ा शहबाज, और जबकि PTI की जानिब से आज उन्होंने कहा गया कि हाँ, इनके तसलसल पर हमें एतराज़ है। जी ठीक है हैदर, यानी कि जो 4 बजे पंजाब असेंबली में इजलास होना था, वो जब तक ये डिसीजन नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त तक ये इजलास नहीं हो सकेगा। यानी जी बिल्कुल, इसके लिए जो पंजाब डिप्टी स्पीकर को भी यहाँ कहा गया है कि तब तक इजलास ना बुलाया जाए, और इस हवाले से अदालत ने कहा है कि हमज़ा शहबाज और चूँकि हमने परवेज़ इलाही को अदालत की जानिब से तलब किया है, तो तब तक इसीलिए वक्त दिया गया है कि 3:45 पर वो वीडियो लिंक के ज़रिए आएँ, और जिस वक्त ये इस समाअत को मुलतवी किया गया उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि 4 बजे से पहले तक हम वक्त देते हैं कि इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि 3:45 पर ये दोनों वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िर हों, और उसके बाद हम 4 बजे इसका आर्डर जारी करेंगे। तो ये उन्हें वक्त दिया गया है। इस दौरान पंजाब के डिप्टी स्पीकर को भी ये कहा गया है कि वो इजलास ना बुलाएं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी इस्तफसार किया कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि हमज़ा शहबाज काम ना करे, फिर उनकी जगह कौन काम करेगा? इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान साहिब ने क्या दलाइल दिए?
जी, उनकी जानिब से आज जिस वक्त ये बात की गई तो उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप के हवाले से बात हो सकती है, उनसे मशावरत हो सकती है। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि आइन और कानून को देखना होगा कि क्या आइन इन तमाम मामलात की इजाज़त देता है और निगरान सेटअप के हवाले से क्या इस तरह आइन और कानून में कोई मामलात हैं या नहीं। जिसके बाद चूँकि जो मेन पंजाब से इस मामले में पार्टी हैं, जो असल लोग हैं, उसमें हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही हैं, तो उनसे अब इन तमाम जो भी डेवलपमेंट आज हुई है बाबर आवान की जानिब से कहा गया जो तमाम मामला, तो उस पर उन के मौक़िफ़ के बाद, उनके जवाब के बाद ही अदालत कुछ फ़ैसला करेगी। लेकिन इस वक्त अब 4 बजे वाला आज जो इलेक्शन होना था, इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि वो 4 बजे वाला इलेक्शन नहीं हो सकता। और बाबर आवान के वकील ने हमजा शहबाज के तसलसल पर एतराज़ किया, जबकि बाबर आवान ने कहा कि हमें 24 घंटे का वक्त दिया जाए और पंजाब हुकूमत के साथ बैठकर निगरान सेटअप पर बात कर सकते हैं। और परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला तसलसल पर जबकि कोई एतराज़ नहीं किया। और जब बाबर आवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ बैठकर निगरान सेटअप की बात की जा सकती है, तो उस वक्त अदालत ने यह जवाब दिया कि इस तमाम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इस पर आइन को देखा जाना चाहिए, देखा जाएगा कि आइन इस मामले में क्या कहता है। इस पर किसी की ज़ाती राय मुकदम नहीं रखी जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने 3:45 पर अब उन्हें तलब किया है और जबकि 30 मिनट का अब वक्फा दिया गया है। इस दौरान सबसे अहम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बहुत अहम तरीन ये कहा कि किताबों पर तवज्जो दें और आइन के मुताबिक हल बताएं। जिस वक्त अब उसके बाद बाबर आवान ने यह कहा था कि निगरान मामलात की, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये वाज़े किया कि ये अना का नहीं बल्कि कौम और मुल्क का मसला है, तो इसको अना का मसला ना बनाया जाए, मुल्क व कौम का मसला है, तो लिहाजा आइन के मुताबिक जो भी होगा आइन की तशरीह के मुताबिक ही होगा। तो अब ये समात आधे घंटे के लिए इस वक्फा हुआ है, जिसके बाद 3:45 पर वीडियो लिंक के ज़रिए हमजा शहबाज और इसके अलावा वो परवेज़ इलाही होंगे, तो वो जवाब देंगे। जी अच्छा हैदर, ये सारा मामला नंबर गेम का है, तो गालिबन चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से ये भी पूछा कि 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल के आप बताएं कि तादाद कितनी बनती है। आप समझते हैं ये एक क्रूशियल और टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट थी ये इस हवाले से जब परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया अदालत में कि 11 मेंबरान जो हैं वो मौजूद नहीं हैं और अगर इतनी जल्दी इजलास तलब किया गया है, इतनी जल्दी ये सब हो रहा है, तो वो 11 मेंबरान जिसमें से 5 के हवाले से कहा गया कि वो मुल्क से बाहर हैं, वो अपने इबादत की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हैं, तो लिहाजा उनको मिलाकर 11 अरकान हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी गैर मौजूदगी में ये सब हो जाए। तो यहाँ नंबर गेम्स बहुत अहम है। 2 से 3 वोट किसी भी पार्टी के लिए बहुत भारी भी पड़ सकते हैं, किसी के हक में जा सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे मौका पर अदालत की जानिब से, जिसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि यहाँ पर 24 घंटे 36 घंटे या 48 घंटे दिए जा सकते हैं कि यहाँ इस पर उन्हें पाकिस्तान के अगर वो किसी कोने से हैं तो इस लाहौर उन तक पहुँचने के लिए उन्हें वक्त मिल सके। जी, तो ये बात यहाँ पर 11 अरकान की आज बात की गई है कि वो इस दौरान इजलास की कार्रवाई में नहीं पहुंच सकते। जिसके बाद अदालत ने कहा कि हम हमजा शहबाज और ये यहाँ पर परवेज़ इलाही से जवाब तलब करने के बाद आज 4 बजे ये यहाँ जारी करेंगे फ़ैसला। तो ये फ़ैसला उस वक्त जारी होगा। उसके बाद अब बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये बाबर आवान ने जिस वक्त कहा कि हमें 24 घंटे का वक्त दिया जाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो पंजाब से परवेज़ इलाही के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया तसलसल पर भी एतराज़ नहीं है। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि 3:45 पर क्या जवाब आता है, वो बड़ा अहम होगा। उसके बाद ही अदालत फैसला करेगी। जी बिल्कुल हैदर, आप सही कह रहे हैं कि जाहिर है कि जब ये परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज हाजिर हो जाएंगे और उनका स्टेटमेंट ले लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा। हैदर, आप कानूनी कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्टिंग करते रहते हैं और काफ़ी जानते भी हैं नोक फलक को, तो आप क्या समझते हैं कि आज जिस तरह से दलाइल दिए जा रहे हैं PTI की जानिब से और जिस तरह से उनकी जानिब से दरख्वास्त भी की गई है, डिसीजन क्या आने वाला है? क्योंकि कल जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें ये कहा गया था कि अब 186 जो वोट है वो दरकार नहीं है, अब अददी अक्सरियत नहीं चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट हैं उनमें से जिसकी भी ज़्यादा वोटिंग होगी वो जीत जाएगा।
جی यहाँ पर अददी अक्सरियत बहुत अहम मामला है। अददी अक्सरियत के हवाले से ही आज जिस वक्त परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि यहाँ 11 वोट बहुत अहम हैं, जिनमें से 5 यहाँ मौजूद नहीं, तो लिहाजा वो अददी अक्सरियत पंजाब के पॉलिटिकल सेटअप में बहुत अहम तरीन है इस वक्त मौजूदा हालात में। तो लिहाजा ये अददी जो अक्सरियत का मामला है, तो अक्सरियत की वजह से ये सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इस दौरान हमें जब अदालत में ये केस चल रहा था, फवाद चौधरी, असद उमर और पीटीआई के दीगर रहनुमा भी यहाँ मौजूद थे, तो पंजाब की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, यहाँ पर एक चीज़ आज इस केस की वजह से वाज़ेह हुई है कि पीटीआई को वहाँ पर हमजा शहबाज के तसलसल पर एतराज़ है, जबकि काफ लीग के जो उनके इत्तेहादी हैं पीटीआई के, परवेज़ इलाही, उनकी जानिब से कहा गया कि उन्हें उनके तसलसल पर एतराज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस नज़र आया। तो इसकी वजह से क्या वोट कास्ट करने के अमल पर भी ये जो डिफरेंस है ये असरअंदाज होगा, क्योंकि वो दोनों इत्तेहादी हैं, दोनों के मुख्तलिफ सोच आज अदालत में नज़र आई। तो ये क्या सोच वोटिंग के मामले पर भी नज़र आएगी, क्योंकि 3 से 4 वोट वहाँ बहुत अहम हो सकते हैं, अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अददी अक्सरियत का मामला जब आ जाए तो इस दौरान पॉलिटिकल डेवलपमेंट लम्हा बलम्हा बदल रही है, तो वो बहुत अहम होगा। अब यहाँ से ये पीटीआई के अहम तरीन रहनुमाओं की जानिब से पंजाब में काफ लीग के साथ मुशावरत जारी है परवेज़ इलाही के साथ, और 3:45 पर जो ही इस हवाले से उनका जवाब आता है तो उसके बाद ही अब देखा जाएगा कि अगली हिकमत अमली क्या होगी। ठीक है हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब 3:45 का वक्त दिया गया और उसके बाद ही कोई डिसीजन सामने आएगा तो आपसे रब्ता करेंगे और मज़ीद भी अपडेट लेंगे।